विकास को काजल के लिए ढूंढा था। काजल के माता पिता गरीब थे। ऐसे में उन्होंने कहीं से कर्जा लेकर काजल की शादी विकास से कर दी और शादी में उसे थोड़ा बहुत दहेज भी दिया। शादी के बाद जब काजल ससुराल आई तो उसकी सास फूलमती ने उसकी जेठानी से कहा, कंचन बहू, जाके काजल के लिए आरती की थाली ले आ। माँ जी, इस काली कलूटी की भी आरती उतारनी पड़ेगी क्या? कहीं दीपक की लौ ने मेरे गोरे रंग को काला कर दिया तो? मैं नहीं लाऊंगी आरती की थाली। रहने दे, तुझसे तो कुछ कहना ही बेकार है। फूलमती खुद ही आरती की थाली लेकर आती है और काजल की आरती उतारती है। आओ बहू, अपने नए घर में प्रवेश करो। काजल अपने ससुराल में अपना पहला कदम रखती है। पहला कदम जमीन पर रखते ही उसकी जेठानी चिल्लाने लगती है, रुक जाओ, अपने काले काले पैर जमीन पर मत रखो। कंचन बहू, ये तुझे क्या हो गया है? नई बहू से कोई ऐसे बोलता है क्या? तू भी तो इस घर में अपने पैर रख कर ही आई थी ना? माँ जी, मैं तो गोरी हूँ ना, मेरे पैर भी गोरे और सुंदर हैं, लेकिन मेरी देवरानी तो बहुत काली है। इसके पैर भी काले और बदसूरत है। इसका पैर पड़ते ही हमारे घर में कहीं अंधियारा न छा जाए। तभी काजल का पति विकास कहता है, ये तुम क्या बोल रही हो भाभी? तुम इस तरह से काजल का दिल नहीं दुखा सकती। हो, बीवी के आते ही भाभी से जुबान लड़ाने लगा। भूल गया, इससे पहले तो भाभी भाभी कहते नहीं थकता था। अब जोरू का गुलाम बन गया, वो भी इस काली कलूटी के लिए। बस कंचन बहू, बस तेरी बातें खत्म हो गई हो तो अब काजल को घर के अंदर आने दे। हाँ, जाओ जाओ, लेकिन ध्यान रहे, दाहिने हाथ वाला कमरा मेरा है। गलती से भी कभी मेरे कमरे में मत चली जाना। मैं नहीं चाहती कि मेरे कमरे में कभी अमावस की रात हो। जेठानी की कड़वी बातें सुनकर काजल की आंख भर आई, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा और अपनी घूंघट की आड़ में अपने आंसुओं को छुपा लिया। थोड़ी देर बाद काजल की मुंह दिखाई की रस्म की बारी आई। सभी औरतें काजल को उपहार दे रही थीं। जब सब चले गए, मुंह दिखाई में इससे ज्यादा उपहार तो मुझे मिले थे, क्योंकि मैं गोरी जो हूँ। काजल का मुंह तो देखने के लायक भी नहीं है। बस कंचन बहू, बस तेरी चमड़ी ही गोरी है, तेरी जुबान तो काजल के रंग से भी ज्यादा काली है। माँ जी, आप देखना, आपकी इस काली बहू के कारण आपको रिश्तेदारी में शर्मिंदा होना पड़ेगा। कंचन अपने कमरे में चली जाती है। काजल ने ससुराल आते ही घर का सारा कामकाज संभाल लिया था। वहीं कंचन तो अब रसोई में झांकने भी नहीं जाती थी। एक दिन फूलमती ने देखा कि बेचारी काजल काम करते करते निढाल हो गई। फूलमती से रहा न गया, वह कंचन के कमरे में गई। कंचन बहू, जब से काजल आई है तुमने तो रसोई में जाना ही छोड़ दिया है। काजल घर का सारा काम अकेले करती है, तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। माँ जी, इतने दिनों तक रसोई में काम करते करते मेरा गोरा रंग काला पड़ गया है। अब मैं और आग के पास खड़ी होकर खाना नहीं बना सकती। मैं ब्यूटी पार्लर जा रही हूँ। मुझे मेरी खूबसूरती वापस पाने के लिए फेशियल करवाना है। अगर नहीं करवाया तो जल्दी मैं भी काजल की तरह हो जाऊंगी, जिसे कोई अंधेरे में भी पहचान ही नहीं पाता है। इतना कहकर कंचन तैयार होकर आंखों पर काला चश्मा लगाकर टैक्सी बुलाती है और उसमें बैठकर ब्यूटी पार्लर चली जाती है। कंचन ब्यूटी पार्लर में हजारों रुपए खर्च कर देती है। शाम को जब उसका पति आकाश घर आता है, कंचन, आज तुमने क्रेडिट कार्ड से 50,000 की शॉपिंग की? हाँ, आज मैं ब्यूटी पार्लर गई थी। लेकिन इतने पैसे खर्च करने से पहले कुछ तो सोच लेती। आखिर मैं दिन भर मेहनत करके कमाता हूँ और तुम मिनटों में उन पैसों को उड़ा देती हो। मैं क्या करूँ? अपने गोरे रंग को बचाने के लिए पैसे तो खर्च करने ही पड़ेंगे, वरना अपने छोटे भाई की पत्नी को देख लो, विकास तो उसे कहीं लेकर भी नहीं जा सकता। ठीक है, ये सब छोड़ो, जाओ मेरे लिए खाना गर्म करके ले आओ। क्या कहा? मैं खाना गर्म करूंगी? मैंने आज ही महंगा फेशियल करवाया है। मैं अभी रसोई में नहीं जा सकती, मेरा फेशियल खराब हो जाएगा, फिर तुम्हारे 50,000 रुपए बर्बाद हो जाएंगे। तभी काजल अपने जेठ आकाश के लिए खाना गर्म करके ले आती है। जेठ जी, ये लीजिए, खाना खा लीजिए। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद काजल, अब तुम जाओ, मैं खाना खा लूंगा। जी जेठ जी, आपको कुछ चाहिए हो तो मुझे आवाज लगा देना। काजल वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद कुछ सीखो अपनी देवरानी से, वो सबका कितना ख्याल रखती है। ख्याल रखने के अलावा उसके पास और कोई गुण है भी तो नहीं। कितनी काली और बदसूरत है। तुमसे तो कुछ भी कहना बेकार है। कंचन को अपने गोरे रंग पर तो पहले से ही घमंड था, लेकिन जब से काजल आई थी उसका घमंड और बढ़ गया था। वो आए दिन काजल को उल्टा सीधा सुनाती और उसे जलील करती, जैसे उसका काला रंग कोई अभिशाप हो। एक दिन फूलमती ने अपनी दोनों बहुओं को अपने पास बुलाया। कंचन बहू, काजल बहू, कल हमारे घर में पूजा है। मोहल्ले के सारे लोग आएंगे और रिश्तेदार भी आएंगे। तुम दोनों सुबह उठकर पूजा की तैयारी कर लेना और खाना बना लेना। ठीक है माँ जी, कंचन ने भी अनमने ढंग से कहा। ठीक है माँ जी। दूसरे दिन सुबह काजल तो उठ गई, लेकिन कंचन की नींद नहीं खुली। काजल पूजा की तैयारियों में और खाना बनाने में लग गई, लेकिन कंचन अब भी सो रही थी। किसी को याद ही नहीं रहा कि कंचन को भी उठाना है। सुबह के 9 बज गए थे। घर में पूजा संपन्न भी हो गई, लेकिन कंचन की नींद नहीं खुली।
जब आरती होने लगी तो घंटी की आवाज सुनकर कंचन की आंख खुली। ओह, आज तो घर में पूजा है और मैं सोती रह गई। मुझे जल्दी से तैयार होकर सबके सामने जाना होगा। कंचन जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जाती है और रसोई में जाती है। उसने देखा कि काजल ने सारा खाना बना लिया था और गर्मा गर्म पूरियां तल रही थी। सभी लोग काजल की बहुत तारीफ कर रहे थे। चारों तरफ से काजल का ही नाम सुनाई पड़ रहा था। काजल अपने अच्छे व्यवहार से सबके दिलों पर राज करने लगी थी। किसी ने कंचन की तरफ ध्यान भी नहीं दिया। ये बात कंचन को बहुत बुरी लगती है। मैं इतनी गोरी और खूबसूरत हूँ, फिर भी मेरी तरफ किसी ने भी नहीं देखा। सब इस काली कलूटी के नाम की माला जप रहे हैं, जब किसी को मेरी कद्र ही नहीं है। कंचन पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली जाती है और फिर से सो जाती है। थोड़ी देर के बाद काजल एक थाली में गरम गरम पूरी और खीर लेकर कंचन के कमरे में आती है। कंचन भाभी, उठिए, खाना खा लीजिए। ले जाओ ये खाना, मुझे तुम्हारे हाथ का बना खाना नहीं खाना है। तुम्हारे हाथ की बनी खीर भी काली हो गई है और तुम्हें तो मैंने अपने कमरे में आने से मना किया था ना। कंचन भाभी, खीर काली नहीं हुई, आज मैंने पूजा के लिए गुड़ की खीर बनाई है। आपके कमरे में दोबारा नहीं आऊंगी अब। आज तो आपको खाना खिलाने आ गई थी। सबने खाना खा लिया, सिर्फ आपने नहीं खाया। मेरी फिक्र करने का नाटक मत करो, मैं सब जानती हूँ। बाहर सभी तुम्हें पूछ रहे थे, किसी ने मेरी ओर ध्यान भी नहीं दिया। लगता है तुमने सब पर काला जादू कर दिया है। कंचन भाभी, आज घर में बहुत काम था, सभी लोग बहुत व्यस्त थे, इसलिए किसी ने आपको नहीं देखा। अब आप गुस्सा थूक दीजिए और खाना खा लीजिए। मुझे नहीं खाना ये खाना, चली जाओ यहाँ से। बेचारी काजल खाना लेकर वापस रसोई में आ जाती है और खाना ढक कर रख देती है। कंचन को बहुत जोरों की भूख लगी थी। वो किचन में जाकर चुपके से खाना खाने लगती है। कुछ भी कहो, ये काजल की बच्ची खाना बहुत स्वादिष्ट बनाती है, लेकिन जब से आई है इसने मेरे सर का ताज छीन लिया है। पहले तो सारे लोग मेरी खूबसूरती की तारीफ करते थे, काजल तो गोरी भी नहीं है, फिर भी सब इसकी तारीफ करते हैं। मुझे कुछ करना पड़ेगा। ऐसा सोचकर कंचन एक चाल चलती है। वो अपने पास रखे सारे पुराने और एक्सपायर हो चुके मेकअप प्रोडक्ट्स को लेकर काजल के पास जाती है। काजल, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। ये सब क्या है भाभी? जब से तुम्हारी शादी हुई है तुम सिर्फ घर के काम करती हो, तुम खुद पर कोई ध्यान ही नहीं देती। ये लो, मैं तुम्हारे लिए ब्रांडेड ब्लीच, फेशियल किट और मेकअप का सारा सामान लाई हूँ। इसे लगाकर आज तुम तैयार हो जाना। आज हम सब बाहर डिनर पर जाएंगे। आज मेरी तरफ से पार्टी होगी। कंचन काजल को एक्सपायर प्रोडक्ट्स देकर वहाँ से चली जाती है। अब काजल सारे एक्सपायर मेकअप का सामान लगाएगी तो इसकी स्किन पर छाले पड़ जाएंगे और हो सकता है वो फिर कभी ठीक भी ना हो। एक तो पहले से काली है, अब और ज्यादा बदसूरत हो जाएगी, कोई भी उसकी तरफ नहीं देखेगा। लेकिन काजल तो मेकअप प्रोडक्ट्स यूज ही नहीं करती थी, उसे बहुत ही साधारण तरीके से रहना पसंद था। काजल ने अपना चेहरा मुल्तानी मिट्टी से धोया और रात की पार्टी के लिए तैयार हो गई। इधर कंचन ने अपने चेहरे पर ब्लीच क्रीम लगाया, लेकिन उसका चेहरा बुरी तरह से जलने लगा। उसने तुरंत अपना चेहरा पानी से धोया, लेकिन तब तक उसके चेहरे पर काले काले छाले पड़ गए थे। दरअसल कंचन ने मेकअप का नया सामान अपने लिए खरीदा था, गलती से उसे ही काजल को दे आई और सारे एक्सपायर प्रोडक्ट्स खुद के चेहरे पर लगा लिए। कंचन का पति आकाश उसे उसी समय डॉक्टर के पास ले गया। इन्होंने अपने चेहरे पर बहुत पुरानी या एक्सपायर क्रीम लगाई है, इन्हें ठीक होने में काफी वक्त लग जाएगा, लेकिन फिर भी इसका दाग पूरी तरह से नहीं जाएगा। ठीक है डॉक्टर, अब कर भी क्या सकते हैं। कंचन आकाश के साथ अपने घर आ जाती है। वो अपने किए पर बहुत पछता रही थी। जो गड्ढा उसने अपनी देवरानी काजल के लिए खोदा था, उसमें वो खुद गिर गई थी। लेकिन उसने सोच लिया कि अब वो कंचन को कभी नीचा नहीं दिखाएगी और घर के सारे काम करेगी।